साउथ गाजा में भी इजराइल का अटैक हो गया है। पूरे गाजा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। देखिए भीषण युद्ध शुरू हो गया है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और जो ताजा जानकारी मिल रही है वो बहुत भयानक है। साउथ गाजा में भी इजराइल ने अटैक शुरू कर दिए हैं। साउथ गाजा में इस वक्त बहुत भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में बड़े विध्वंस का खतरा है। साउथ गाजा की आप समीर बात कर रहे हैं। पश्चिम गाजा सिटी में इजराइल के हमले को लेकर भी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि लाबाबिदी और अबू अलबा इलाके में यह अटैक हुआ है। इजरायली टैंकों ने यहां पर गोले बरसाए। तो इजरायली टैंकों ने कैसे गोले बरसाए। युद्ध विराम के बाद लगातार आ रही गाजा से ये बड़ी खबरें हैं जहां उत्तर पश्चिम और सेंट्रल गाजा में लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और लबाबिदी और अबू अलबा इलाके में हुए अटैक को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। ये वो इलाके हैं जो गाजा के पश्चिम गाजा सिटी में है जहां पर इजराइल लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। जी हां, इस वक्त की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर एक साथ आपके सामने है। सेंट्रल गाजा में इजराइल का अटैक हुआ है। गाजा पट्टी में आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। साउथ गाजा को भी निशाना बनाया है इजराइल ने और इजरायली टैंकों ने भी गोले बरसाना शुरू कर दिया है पश्चिमी गाजा में। यानी सेंट्रल गाजा, साउथ गाजा, पश्चिमी गाजा के तमाम इलाके इस वक्त इजराइल के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब मौजूद हैं और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब मौजूद हैं। सिवाज साहब, सीज फायर खत्म, एक बार फिर युद्ध शुरू। साउथ गाजा में इस वक्त 23 से 25 लाख लोगों की आबादी मौजूद है और साउथ गाजा में भी हमले शुरू हो गए। क्या लगता है आपको, इजराइल ने अमेरिका को मना लिया इसके लिए? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि समीर, इजराइल का मेन एम, मिलिट्री एम 2 थे। एक तो पूरा हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो अपने बंदी हैं उनको वापस लाना। और ये सच्चाई है कि जो नॉर्थ गाजा है उसके अंदर हमास की कम से कम 60 से 70% मिलिट्री कैपेबिलिटी को उसने बर्बाद कर दिया है। मगर साउथ गाजा में अभी तक उसने फायरिंग नहीं की थी और काफ़ी लोग का भी पलायन हुआ है नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा। आज की तारीख में 23 लाख के करीब जो हैं लोग साउथ गाजा में हैं और उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लंदन से 4 गुना ज़्यादा है। तो ये सच्चाई है कि अब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से इजराइल ने फायर स्टार्ट किया नॉर्थ में भी, साउथ में भी और सेंट्रल गाजा में। और मुझे लगता है इसके कारण सेंट्रल गाजा में क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पैलेस्टीन की जो सिविलियन कैजुअलिटी है यूं तो वो जाएंगे रियल टाइम इंटेलिजेंस पिन पॉइंट टारगेट पे, मगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कारण कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होने के, बिल्कुल कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होने की आशंका है। इसके पूरे आसार हैं। नॉर्थ गाजा से ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी साउथ गाजा में हो सकती है, इसके आसार जताए गए हैं। और ऐसे में ये बड़े हमले, दक्षिण गाजा में भी भीषण बमबारी की जा रही है। राफा के पास भी हवाई हमले हुए हैं। इजरायली विमानों ने यहां पर भी बम बरसाए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक अटैक अब इस पूरे इलाके में भी शुरू हो चुका है। राफा के पास भी हवाई हमले हुए हैं। और यही बड़ी खबर है जहां उत्तरी गाजा में इजराइल की बमबारी हो रही है। इजरायली हमले में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। युद्ध विराम टूटने के बाद बमबारी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। ओपी तिवारी सर, ये जानना और समझना इसलिए भी युद्ध विराम के दौरान जरूरी था कि ये जो स्ट्रैटेजिक पॉज था, भले ही बंधकों की रिहाई हो रही थी लेकिन दोनों अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर चुके थे जिसे अब युद्ध विराम खत्म होते ही अमल में ला दिया गया। सुरभि, ये बिल्कुल सच है कि ये जो था दोनों ने युद्ध विराम लिया, अपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की है। हमास ने भी अपना जो विड्रॉ किया, मस्ट हैव बीन टैक्टिकली विड्रॉ हुआ होगा, जहां से कुछ नॉर्थ गाजा से जो सामान उनके अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे उनको वापस लाया होगा, रीग्रुप किया होगा। इसी तरह इजराइल ने भी अपनी इंटेलिजेंस और पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इकट्ठा करके फाइंड आउट किया गया टनल कहाँ खुल रही है, कहाँ बंद हो रही है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है। ये 4-5 दिन दोनों देश, हमास के लिए भी और इजराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और इफेक्टिवली उन्होंने यूज़ किया है। ताकि इजराइल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि ताकि इसकी बॉम्बिंग जो हो पिन पॉइंट हो, लेटरल को डैमेज जितना कम हो सके कम हो, क्योंकि इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक था और ये दोनों के लिए किसी अलग रूप लेगी। और बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि लगातार अटैक्स की खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं।
सीज फायर के बाद पूरे गाजा में हमले शुरू हो गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक साथ अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो गया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण गाजा तक लगातार हमले हो रहे हैं। बैक टू बैक बॉम्ब दागे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, सीज फायर खत्म, युद्ध शुरू।